महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जी हां, बिहार के साथ साथ जिससे लेकर खूब चर्चाएं इस वक्त हो रही हैं वो है महाराष्ट्र, और क्यों है वो भी हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। सालों तक एक दूसरे के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन जो लोग रहे, जो एक दूसरे पर तलवारें भांजते रहे, आज वही ठाकरे बंधु उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक ही मंच, एक ही सुर और एक ही निशाने पर दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये मराठी अस्मिता की आखिरी लड़ाई है या सत्ता में वापसी की आखिरी कोशिश। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपने भाषण में एक बार फिर से वही तेवर दिखाए जिनके लिए वो हमेशा जाने जाते हैं। उन्होंने सीधे उत्तर भारत से आए हुए लोगों को निशाने पर लेते हुए कहा कि यूपी और बिहार के लोगों को ये समझना चाहिए कि हिंदी आपकी भाषा नहीं है। मुझे हिंदी से नफरत नहीं, लेकिन अगर इसे महाराष्ट्र पर थोपा गया तो मैं सबक सिखाऊंगा और लात भी मारूंगा। राज ठाकरे का ये बयान उस वक्त आता है जिसे लेकर अब सियासी तौर पर इसकी निंदा भी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि इस तरह की भाषा की कहीं से कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में, और माननीयों के मुंह से तो ऐसी बातें निकलनी भी नहीं चाहिए। राज ठाकरे यही नहीं रुके, उन्होंने मराठी जनता को चेतावनी देते हुए कहा कि चारों तरफ से लोग महाराष्ट्र आ रहे हैं और आपका हिस्सा छीन रहे हैं। अगर जमीन और भाषा दोनों चली गई तो मराठी आदमी का सफाया तय है। उन्होंने इस चुनाव को मराठी अस्मिता का आखिरी चुनाव तक कह दिया और कहा कि अगर आज मौका चूक गए तो इतिहास में सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही बचेगा। मराठी और महाराष्ट्र के लिए एकजुट हो जाइए। राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिया, बूथ लेवल एजेंट सुबह 6 बजे से ही तैनात रहें, सतर्क रहें और सावधान रहें। अगर कोई दोबारा वोट डालने आए तो उसे बाहर निकाल दें। उनका कहना था कि मुंबई इतने बलिदानों के बाद मिली है, हम उन शहीदों को क्या जवाब देंगे। अब बात करते हैं शिवसेना यानी कि यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की। उन्होंने बीजेपी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो लोग ठाकरे परिवार के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं वे अभी पैदा भी नहीं हुए थे जब हम राजनीति में थे। फडणवीस के 3,000 रुपए वाले बयान पर उद्धव का तंज जरूर नजर आया, जिसमें मुझे उनका चुराया हुआ पैसा नहीं चाहिए, मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा भाषण दिखाओ जिसमें हिंदू मुस्लिम न किया गया हो, मैं तुम्हें इसके एवज में 1,000 रुपए दूंगा। उद्धव ठाकरे ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब एक तरीके से जिस होड़ में लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को बढ़ावा देने का होड़। क्या ये मुंबई को फिर से बॉम्बे बनाने की चाल नहीं है? उन्होंने जनता से ही सवाल पूछ लिया, 25 साल में शिवसेना ने क्या किया ये जनता ही बताए, लेकिन उन्होंने सिर्फ 3 साल में मुंबई को बर्बाद जरूर कर दिया। उद्धव ने भावुक होते हुए भी कहा कि मुंबई खून बहाकर हासिल की गई थी, इस हमले को रोकना हमारा कर्तव्य है। बाबा साहेब ठाकरे ने हमें सिखाया था, अगर कोई हाथ उठाए तो उनका हाथ तोड़ दो। आदित्य ठाकरे ने भी बीजेपी के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि अगर मुझे नींद से भी जगा दो तो मैं बता सकता हूं कि हमने 25 साल में क्या किया है। उन्होंने दावा किया कि बिना कोई नया टैक्स लगाए हमने 92,000 करोड़ रुपए जमा राशि तैयार की जो मुंबई की सेवा के लिए हमने खर्च की। बीजेपी के वादों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 3,000 रुपए देने की बात छोड़िए, पहले महिलाओं को वो 2,100 रुपए दीजिए जिनका आपने वादा किया था। आज महाराष्ट्र की राजनीति 2 ध्रुवों में बटी हुई नजर आती है। एक तरफ बीजेपी और फडणवीस सरकार है तो दूसरी तरफ ठाकरे बंधुओं की एकजुट ताकत। ये सिर्फ चुनाव नहीं, ये भाषा, पहचान, मुंबई और सत्ता की जैसे लड़ाई बन चुकी हो। अब फैसला जनता के हाथ में है, क्या ठाकरे बंधु अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल कर पाएंगे या ये गठजोड़ भी इतिहास बनकर ही सिमट जाएगा। इस पर अपनी राय जरूर साझा करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखते हुए।